अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपका 2025 का फिज़िक्स का पेपर का लेफ़्ट साइड लेके हाज़िर हुआ हूँ। राइट साइड की वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। बच्चों, आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज़ है हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। एग्जांपल है इसकी मास, स्पीड, टाइम। आगे है वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल है इसकी velocity, force, acceleration. आपके पास a satellite orbit at the average radius 42250 किलोमीटर in 24 hour. Find the distance. ऑर्बिटर रेडियस आपने लिखा है 42250 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 24250,000। ऑर्बिटल पीरियड में टाइम आपका आ रहा है 24 आवर, तो उसको हमने लिख दिया 24 मल्टीप्लाई 3600, तो वो इक्वल आ गया 46400 सेकेंड। तो बच्चों, इसमें हमने फार्मूला लगाया v इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट की है v इक्वल टू 2π की वैल्यू 3.14। आगे बच्चों, r की जगह 4.225 मल्टीप्लाई 10⁻7 डिवाइडेड बाई 4686400, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया v इक्वल टू 3071 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज बटरफ्लाई हैव। बटरफ्लाई कौन से मोशन में मूव ऑन करती है। तो बच्चों, बटरफ्लाई जो है वो इरेगुलर रैंडम मोशन बिकॉज इट चेंज द डायरेक्शन कंटिन्यूस, तो ये इरेगुलर में आपका रैंडम मोशन में आती है। If velocity of a car is double, what happen to kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी की जगह हमने 2v लिखे, ऊपर स्केयर लिया, 2 का स्केयर 4 आ गया, आगे आ गया हाफ एम वी स्केयर, तो वो इक्वल है के डॉट ई के। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपकी रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसमें फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल फोर्स आ रही है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपकी एक्ट एट अ डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आगे आपके पास बच्चों, 2000 नैनोग्राम्स माइक्रोग्राम्स। तो बच्चों 1 माइक्रोग्राम आपका इक्वल है 10⁻⁻6, 1 नैनोग्राम आपका इक्वल है 10⁻⁹। 1 नैनोग्राम आपका इक्वल आ जाएगा बच्चों 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻6। 1 नैनोग्राम आपका आ गया 10⁻3। 2000 हमने निकाला है, तो बच्चों ये आपका आ गया बच्चों 200,000 की जगह 200 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10⁻3, तो इसका आंसर आपका आएगा 0.0 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास बच्चों, एक्सप्लेन गन एंड बुलेट सिस्टम, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आया है। बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इक्वल टू 0, आफ्टर फायरिंग बुलेट मूव फॉरवर्ड, गन रिकॉइल बैकवर्ड। मूवमेंट ऑफ बुलेट इक्वल टू मूवमेंट ऑफ गन, ऑपोजिट डायरेक्शन आता है दोनों का, थस द मोमेंटम रिमेन कंजर्व, तो दोबारा उसका जो मोमेंटम होगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, होप पावरफुल मशीन इट डज 10 जूल ऑफ वर्क इन 1 मिनट्स। तो बच्चों, टाइम 1 मिनट का हमने चेंज कर दिया 60 में। P इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी, P इक्वल टू डब्ल्यू आपका 10 है डिवाइडेड बाई 60, तो वो आ गया 0.1666 वाट। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपके पास, अ सॉलिड सिलेंडर H इक्वल टू 2 मीटर, R इक्वल टू 0.5 मीटर, मास है 350 kg, फाइंड डेंसिटी। तो बच्चों, हमने सबसे पहले इसका R निकाला, R इक्वल टू उसने हमें दे दिया बच्चों 0.5 मीटर, हाइट उसने हमें दी है 2 मीटर, तो हमने इसमें से वॉल्यूम निकाल लिया, V इक्वल टू पाई आर स्क्र एच। V इक्वल टू पाई है 3.14 मल्टीप्लाई R है 0.5 का स्क्र मल्टीप्लाई H है आपके पास 2। इन तीनों को इसका स्केयर लेके तीनों को मल्टीप्लाई किया, V हमारे पास आ गया 1.57। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, m/v होता है, m आपका 350 डिवाइडेड बाई 1.57, तो वो आ गया 223 kg मीटर पर क्यूब। आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपेयर परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये चैप्टर नंबर 8 से आपका है। परमानेंट मैग्नेट आपका है बच्चों, ऑलवेज मैग्नेटिक, फिक्स स्ट्रेंथ, कैन नॉट बी स्विच ऑफ। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका become magnet when current pass through, strength can be changed, can be switched off.
आगे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 365.25 डेज और बेटर रेडियस इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर, फाइंड स्पीड। अब बच्चों हमने इसमें फार्मूला लगाना है v को टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। तो बच्चों आर रेडियस आपका आ रहा है बच्चों 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻11, पीरियड आपका टी इक्वल टू 365.25 डेज। इसको हमने सेकंड में चेंज किया, मल्टीप्लाई 24 हावर्स है, मल्टीप्लाई 3600 सेकंड आ रहे हैं बच्चों। इनको मल्टीप्लाई किया है वो इक्वल आ गया 3.15576 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया 2π, आगे आर की वैल्यू है 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻11 डिवाइडेड बाई 3.15576 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो वेलोसिटी 2.9865 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर पर सेकंड। आगे बच्चों सेक्शन सी है आपके पास, व्हाट इज मूवमेंट, मेक डायग्राम एंड लिस्ट 3 एप्लीकेशंस। फार्मूला है बच्चे आपके पास मूवमेंट का, मूवमेंट टार्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पिवट, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मूवमेंट का फार्मूला आपके पास आ गया एफ मल्टीप्लाई डी। एप्लीकेशन है बच्चों इसकी, ओपनिंग अ डोर यूजिंग स्पैनर, wrench, लूज अ नट, सीज ऑफ बैलेंसिंग चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट वेट। अब बच्चों इसकी डायग्राम मैंने नहीं दी, डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ आपका है बच्चों, assume inertial frame, it is a valid only non acceleration frame, it accelerating frame you must introduce fictitious force। सेकंड है बच्चों आपके पास F इक्वल टू एम ए, strictly valid in classically non relevant rhythms at the speed close to light, relative dynamics replace it, also it assume mass is constant, not pocket losing the mass unless using variable mass। थर्ड है बच्चों एक्शन एंड रिएक्शन, pairs act on different bodies and might complicated electromagnetic field, movement strong in the field, need care in the system। Newton law does not explain in microscopic quantum behavior, they are classic। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स है आपकी बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेट फोर्स दैट कीप अ बॉडी मूविंग सर्कुलर पाथ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। आगे इसका फार्मूला है एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर। एफ सी इक्वल टू एम, उसी तरह आ गया आपका वी स्क्र आपका चेंज हो गया डब्ल्यू स्क्र और आर ऊपर आ गया। आगे बच्चों हो इज़ द मून कैप्ट ऑर्बिट। मून ऑर्बिट में जब जाता है तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप द मोशन इन nearly circular orbit, gravity pull the moon toward earth while moon tangentially velocity keep the falling state into the earth, resulting circular elliptic orbit। Diagram ideas इसका है, draw earth at the center, moon on orbit, arrow point and the earth moon to earth labeled gravitational field equal to centripetal force। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एक्सप्लेन एनी टू स्टेट ऑफ मैटर गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पार्टिकल स्ट्रक्चर विद डायग्राम। सॉलिड पार्टिकल में अरेंजमेंट आपका हो रहा है बच्चों, क्लोजली पैक, रेगुलर फिक्स मोशन में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट फिक्स पोजीशन, लाइट फ्रीडम टू मूव। आगे प्रॉपर्टीज इसकी आ रही है बच्चों, डिफाइंड शेप, डिफाइंड वॉल्यूम, पार्टिकली इम्प्रेसिबल, हाई डेंसिटी। डायग्राम इसकी आ रही है, टिनी सर्कल्स अरेंजमेंट, टाइट रेगुलर पैटर्न। गैस आपका आ रहा है बच्चों, पार्टिकल अरेंजमेंट वेरी फार अपार्ट, रैंडम मोशंस, मोशन ऑफ अ पार्टिकल रैपिड, रैंडम मोशन इन ऑल द डायरेक्शन। प्रॉपर्टीज इसकी आ रही है बच्चों, नो डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम, फिल्स कंटेनर, हाईली कंप्रेसिबल, नो डेंसिटी। डायग्राम डॉट्स वाइडली सेपरेट, मूव एरो शो इन द रैंडम मोशन। यह था बच्चों हमारा राइट साइड का पेपर। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये पेपर समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।